25 अप्रैल की रात अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक ऐसा हादसा हो गया जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हो गई। डीसी के हिल्टन होटल हजारों लोगों से भरा हुआ था। डिनर कार्यक्रम जारी था कि तभी अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। हालांकि इस बीच सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत हरकत में आए और एक बड़ा हादसा टल गया। आखिर वाशिंगटन डीसी में कल रात हुआ क्या था, समझेंगे ट्रंप पर हुए इस अटेम्प्ट की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वाशिंगटन डीसी के वाशिंगटन हिल्टन होटल में 25 अप्रैल की शाम जो कुछ हुआ उसे सुनकर पूरा देश और दुनिया सकते में आ गई। कल रात व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर का आयोजन हो रहा था। यह अमेरिका का बहुत पुराना और बड़ा इवेंट है जो हर साल अप्रैल में होता है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी, सैकड़ों पत्रकार, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन शामिल होते हैं। यह डिनर सिर्फ खाने पीने का कार्यक्रम नहीं होता, यहाँ स्पीच दी जाती है, मजाक मजाक में राजनीति पर तंज भी कसे जाते हैं और मीडिया और सरकार के बीच का रिश्ता दिखाया जाता है। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस इवेंट में शामिल होने वाले थे। उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और पूरी कैबिनेट भी वहाँ मौजूद थी। होटल का बड़ा बॉल रूम पूरी तरह भरा हुआ था। करीब 2600 लोग वहां बैठे थे। सब लोग ब्लैक टाई ड्रेस कोड में थे। लाइट्स चमक रही थी, म्यूजिक बज रहा था और लोग सलाद और दूसरे डिशेस का लुत्फ उठा रहे थे। ट्रंप हेड टेबल पर स्टेज के बिल्कुल पास बैठे थे। माहौल काफ़ी खुशनुमा और उत्साह से भरा था। लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप स्पीच देने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक तेज फायरिंग की आवाज़ें गूंज उठी। स्क्रीनिंग एरिया के पास बॉल रूम के ठीक ऊपर वाले कमरे से 5 से 8 गोलियों की आवाज़ आई। पूरी तरह से शांति भरा माहौल एक पल में अराजकता में बदल गया। लोग चीखने लगे, टेबल के नीचे छिपने लगे, वेटर इधर उधर भागने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ट्रंप अभी भी अपनी सीट पर थे। फायरिंग उनकी तरफ से बहुत करीब हुई थी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि शॉट्स फायर्ड, स्टे डाउन, और बिजली की तेजी से ट्रंप के चारों तरफ से ट्रंप को घेर लिया। एजेंटों ने ट्रंप को संभाला। वे थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन एजेंट्स ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस और बाकी सारे महत्वपूर्ण लोग भी तुरंत बाहर निकाल लिए गए। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि एजेंट कैसे स्टेज पर दौड़कर पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रंप को पूरी तरह ढक लिया और तेजी से हॉल से बाहर ले गए। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। पूरा ऑपरेशन इतना तेज था कि देखने वाले हैरान रह गए। अब सवाल यह उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाले इवेंट में शूटर इतना करीब कैसे पहुंच गया। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर में मैग्नेटोमीटर स्क्रीनिंग, मेटल डिटेक्टर, सीक्रेट सर्विस, पुलिस और कई लेयर्स की सुरक्षा होती है। फिर भी यह हुआ। शूटर मेन स्क्रीनिंग एरिया के पास पहुंचा और वहां से फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। हमलावर को मौके पर पकड़ लिया गया। FBI और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी गई। अभी तक की ताज़ा जानकारी के मुताबिक शूटर कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। उसका नाम, उम्र, बैकग्राउंड या कोई मोटिव अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। जांच पूरी तेजी से चल रही है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी को भी इस घटनाक्रम के दौरान चोट नहीं आई और न ही कोई हताहत हुआ। ट्रंप, मेलानिया, वेंस और बाकी सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे। उन्हें तुरंत व्हाइट हाउस ले जाया गया। ट्रंप ने घटना के कुछ देर बाद अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि डीसी में आज की शाम काफ़ी गहमा गहमी भरी रही। सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और फुर्ती भी दिखाई। शूटर को पकड़ लिया गया। मैंने सिफारिश की है कि कार्यक्रम जारी रखा जाए, लेकिन हम पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ही आगे का फैसला लेंगे। जो भी हो, यह शाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है और हमें इसे फिर से आयोजित करना होगा। ट्रंप का यह बयान काफ़ी शांत और मजबूत था। उन्होंने सीक्रेट सर्विस की तारीफ की और कहा कि सुरक्षा एजेंसियां जो कहेंगी उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बाद में उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां उन्होंने फिर से पुष्टि की कि सब सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस ने आधिकारिक बयान जारी किया। उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया, उपराष्ट्रपति वेंस और सभी प्रोटेक्टेड लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
हम मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर इस शूटिंग की जांच कर रहे हैं, जो मेन मैग्नेटोमीटर स्क्रीनिंग एरिया के पास शुरू हुई थी। घटना के बाद पूरे हिल्टन होटल को तुरंत खाली करा लिया गया। आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल हर जगह तैनात हो गए हैं। डिनर का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और इसे दोबारा आयोजित किया जाएगा, शायद 30 दिन के बाद। जो लोग वहां मौजूद थे उनकी कहानियां अब सामने आ रही हैं। एक गवाह ने बताया कि वो सैलेड खा रहे थे और फिर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। सब टेबल के नीचे घुस गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कई पत्रकारों ने तुरंत अपने फ़ोन निकाले और लाइव वीडियो बनाए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो गए। यह घटना सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं थी, यह दिखाती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति भी कितने असुरक्षित हो सकते हैं। ट्रंप को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। 2024 के चुनाव के दौरान भी उन पर यह अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन इस बार यह हाई प्रोफाइल पब्लिक इवेंट में हुआ है, जहां हजारों लोग मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने वाकई हीरो वाली बहादुरी दिखाई है। उनकी ट्रेनिंग, तुरंत प्रतिक्रिया और प्रोफेशनलिज्म ने बड़े हादसे को रोक लिया। अब पूरे अमेरिका में चर्चा चल रही है, सुरक्षा प्रोटोकॉल में आखिर चूक कहाँ हुई? ऐसे बड़े इवेंट्स में और क्या सख्ती बरती जाए? शूटर अंदर कैसे पहुंचा? क्या कोई अंदरूनी मदद थी? ये सारे सवाल जांच एजेंसियां उठा रही हैं। बहरहाल, ट्रंप के खिलाफ इस साजिश को लेकर अभी किसी ग्रुप या संगठन का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नई नई जानकारी सामने आएगी। वैसे आपको क्या लगता है, व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान जो कुछ भी हुआ, क्या वो सुरक्षा में चूक थी या कुछ और? क्या यह शूटर अकेला था या उसका कोई बड़ा प्लान था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।